नमस्ते कैंसर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। फर्स्ट 15 डेज ऑफ सितंबर 2023 कैसे रहेंगे आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। साथ ही अपने लिए अगर पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो 1 सितंबर से आपके लिए बुकिंग्स अब रीओपन हो गई हैं। एंड अगर आप मुझे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। जो भी हो आपके सवाल, आपके जॉब, करियर, बिजनेस, हेल्थ एक्सेट्रा को लेकर के, उन क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। सेकेंड डेक से लव लाइफ के लिए भी हम कार्ड्स को पुल करेंगे। चलिए, द फर्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज द माइजर। वी हैव कॉम्प्रोमाइज, ब्रेक थ्रू, द फूल एंड पोस्टपोनमेंट की एनर्जी आ रही है। देखिए, ये जो 15 डेज आने वाले हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर कैंसर, कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी सोच को न्यूट्रल रख सकें। किसी तरीके से कोई ग्रीडी एनर्जीज, कुछ मिल जाए, कुछ मैं पा लूँ, किसी का कुछ हड़प लूँ, या ये मुझे क्यों नहीं मिल रहा तो मुझे मेरी मेहनत से डबल मिलना चाहिए, मैंने इतनी मेहनत करी, सामने वाले को ये मिल रहा है, मुझे ये नहीं मिल रहा है। ऐसे कोई भी तरीके की सिचुएशन अगर आपके सामने आ रही है, प्लीज़ बहुत शांति से, अच्छे ठंडे दिमाग से चीज़ों को देखिए और चीज़ों को और परिस्थितियों के अंदर अपने कदम आगे लेकर के जाइए। हो सकता है कि आप जो सोच रहे हैं एग्जैक्टली वही का वही इस समय आपके सामने नहीं हो रहा हो, मगर ग्रीडी एनर्जीज में आ जाना, सब कुछ अपने लिए ले लेना, सब कुछ पा लेना, या दूसरों को क्या मिल रहा है उसका कंपैरिजन करके अपने आप को दुखी करना, ये सारी चीज़ें आपके आगे की लाइफ में आपको तकलीफ दे सकती हैं। कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस यहाँ पर बहुत बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज़ेस हो सकता है सोच से कर रहे हो आप, जो आपको रिजल्ट मिल रहा हो, जहाँ पर आप जाना चाह रहे हैं वहाँ पर आपको उस तरीके का डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं आ रहा हो, जिसकी वजह से आप इरिटेटेड हो सकते हैं, एजिटेटेड हो सकते हैं, अपसेट हो सकते हैं, डिप्रेस्ड हो सकते हैं, ये सोच सकते हैं कि मैं वर्थलेस हूँ, या मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। एंड बहुत सारी ऐसी नेगेटिव थॉट्स की, मुझे हम कहते हैं ना कि एक लड़ी आ जाती है। इस एनर्जी से आपको बचकर रहने की ज़रूरत है। थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ेस करने होंगे, कुछ नया सीखना होगा, अपने आप को समझाना होगा, और आपने बहुत सारी बातों को अपने दिल में, अपने दिमाग में भर करके रखा है, हेल्दी नहीं है, आपको डिस्टर्ब कर रही हैं। ये लोग हो सकते हैं, ये परिस्थितियाँ हो सकती हैं, ये कोई और तरीके की सिचुएशन हो सकती है। ये परिस्थिति या ये बातें या ये मेमोरीज आपको बहुत अंदर तक घायल कर रही है, आपको तकलीफ पहुंचा रही है। इन सारी चीज़ों को अब आपको जाने देना है। प्लीज़ अपना कंपैरिजन किसी के साथ भी मत करिएगा, क्योंकि आप अपने आप में एक यूनिक पर्सन हैं। आपसे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, शायद वो दिखाई दे रही हैं, शायद वो नहीं दिखाई दे रही हैं, मगर आप इतने यूनिक हैं एंड दैट इज़ द रीज़न आप यहाँ पर हैं। हम सब के अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी होती है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं, कुछ खामियां होती हैं हम सभी में। सो अपने आप को अपलिफ्ट करके रखिएगा। ज़िंदगी में किसी तरीके की नई शुरुआत आप कर सकते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। थोड़े बहुत रिस्क जुड़े हैं यहाँ पर, मुझे ये लग रहा है, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। एंड अगर आप आगे सच में बढ़ना चाह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ कॉन्कर करना चाह रहे हैं, कुछ पाना चाह रहे हैं, तो हम सब जानते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे मन हो, चाहे वो नहीं हो ना, दिल आपको गवाही दे रहा हो नहीं दे रहा हो, लेकिन थोड़ा अच्छा सोच करके कॉम्प्रोमाइज़ेस करिएगा। साथ ही पोस्टपोनमेंट की एनर्जी आ रही है, जो कि ये कह रहा है जो भी इस समय आप काम कर रहे हैं, ठीक है, उसको करते रहिएगा, टालने की कोशिश मत करें उसको। कल पर टाल देना या किसी और से वो काम करवा लेना, नहीं, वो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। क्योंकि आप अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं या आप किसी और चीज़ में भी इन्वॉल्व हैं, तो आपका पर्सनल टच होना, आपकी पर्सनल सोच, आपकी समझ, आपकी बुद्धि और बहुत सारी चीज़ें इसके साथ में जुड़ी हुई होती हैं। तो आपका अपने तरीके से काम करना, हर चीज़ को अपनी नज़र से, अपनी समझ से और अपने टच से, यानी अपने स्पर्श से या अपनी एनर्जी देकर के काम करना सही रहेगा। ठीक है, सो प्लीज़ डोंट ट्राई टू पोस्टपोन थिंग्स इन योर लाइफ ये 15 डेज में।
लव लाइफ कैसी रहेगी, हमारे पास में आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून एंड वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये है आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है। टू ऑफ पेंटिकल्स अलोंग विद द सन। रिलेशनशिप की एनर्जीज में हमारे पास आ रहा है एट ऑफ wands and we have the hanged man. All zodiac signs are included in the reading. थोड़ा सा डिस्टेंस अगर आप दोनों के बीच में है, आप सारी मुमकिन कोशिश करेंगे कि आप दोनों के बीच में आए हुए हर डिस्टेंस को आप दूर कर सकें, चीज़ों को सॉल्व कर सकें, चीज़ों को अपने कंट्रोल में रख सकें। ठीक है, आप अपने फाइनेंसेस पे भी ध्यान रखने के साथ साथ अपने ऊपर भी फोकस्ड हैं इस समय। ऐसा नहीं है कि वो हम कहते हैं ना कि बेलगाम घोड़े की तरह आप अपने रिलेशनशिप में या अपनी लव लाइफ में भाग रहे हैं, ये एनर्जी नहीं है। बहुत ही मेच्योर, बहुत ही स्टेबल, बहुत ही कॉन्फिडेंट एनर्जी यहाँ पर मुझे आपकी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर थोड़े से इम्बैलेंस्ड एनर्जी में हो सकते हैं, थोड़ा सा सोच रहे हो, दुविधा के अंदर हो, किसी कंफ्यूजन के अंदर हो। हालांकि वो भी आपके टच में आना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, आपके साथ इकट्ठा होकर के बहुत सारी चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कमिटमेंट के अगर इश्यूज़ हैं या प्रॉब्लम्स हैं तो वो सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं। मगर कुछ हद तक उनका माइंड इनस्टेबल है, बिकॉज कुछ डिसीजंस लेने हैं तो किस तरीके से लिए जाए इस बात की क्लैरिटी अब भी उनके पास में नहीं आ रही है। समवेयर कोई होप बन रही है, लेकिन दूसरे ही मोमेंट हो सकता है एक स्टेप आगे ले रहे हैं तो दो स्टेप शायद पीछे ले रहे हों आपके पार्टनर। ऑल इन ऑल मुझे आपकी एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा अच्छी, क्लियर, फोकस्ड दिखाई दे रही हैं। आप चीज़ें जैसी हो रही हैं, जैसे फॉर्म हो रही हैं, जैसे बन रही हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि जिस तरीके से आकृति बन रही हैं उसी तरीके से आप उसको बनने देना चाह रहे हैं। आप वेट कर सकते हैं, आप वॉच कर सकते हैं, मीन टाइम आप खुद पे फोकस्ड हैं। तो हर तरीके से अच्छी सोच के साथ में, अच्छी समझ के साथ में आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप में अगर आप लोग नो कांटेक्ट के अंदर हैं या कोई ऐसी परिस्थिति है जहाँ बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हो पा रही है या खुल की बातचीत नहीं हो पा रही है या किसी तरीके से कम्युनिकेशंस में इश्यूज चल रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ हद तक आप में से बहुत सारे लोगों के लिए रीकम्युनिकेशंस या ओपन अप हो रही है, बातचीत हो रही है, चीज़ों के बीच में चैटिंग वगैरह एंड बहुत सारी जगह पर डिस्कशंस हो रहे हैं। लेकिन कुछ यहाँ पर एनर्जीज ये भी दिखाई दे रही हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि आपके पर्सन एक स्टेप अगर आगे ले रहे हैं तो दो स्टेप पीछे भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कंफ्यूज्ड एनर्जीज हैं। तो कभी वो आपकी तरफ एकदम बहुत अच्छे से हेल्दी तरीके से बातें कर रहे हैं, दूसरे ही टाइम बहुत ही अपसेट हो जा रहे हैं, डिप्रेस हो जा रहे हैं, या ठीक तरीके से बात नहीं कर रहे, खुद भी कंफ्यूज हो रहे हैं और आपको भी कंफ्यूज कर रहे हैं। ये दोनों एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। रिलेशनशिप में थोड़ा सा डिस्टेंस के अंदर आपके पर्सन ऑपरेट कर रहे हो। शायद आप जितना हेल्दी तरीके से या अच्छे तरीके से उनके साथ में इंट्रैक्शंस कर रहे हैं, probably they are not doing it in the same way, ये भी एनर्जी दिख रही है। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।